प्लस साइज लेडीज़ वेस्टर्न वियर नहीं पहन सकती ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप 40 प्लस हैं और आप प्लस साइज़ के हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना वेस्टर्न वियर पहनने का सपना पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल पूरा कर सकते हैं मेरे इन टिप्स को फॉलो करके जो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। हाय यू माय लवली लेडीज़, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल fashion@40+ पर। मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड हेल्थ पर। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई लेटेस्ट अपलोड्स। इंडियन लेडीज़ का मोस्टली जो फिगर होता है, बॉडी शेप होता है, वो इस तरह का होता है कि उनके बॉडी के मिड पार्ट में वेट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है और एक प्रॉपर डिफाइंड वेस्ट नहीं होती है। और जो आर्म्स होते हैं और लेग्स होते हैं वो कंपैरेटिवली स्लिम होते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं प्लस साइज में या फिर ऑफलाइन भी शॉपिंग करते हैं प्लस साइज में, वहाँ पे जो ड्रेसेस हैं वो ऐसी हैं कि फ्लैट स्टमक वाले प्लस साइज लोगों के लिए हैं। जिनका स्टमक बड़ा है या बेली फैट है उनके लिए ड्रेसेस बहुत ही कम होती हैं। तो आज मैं कुछ आपको स्मार्ट टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपना वेस्टर्न वियर पहनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। टिप नंबर 1 इज हाईलाइट मोर अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ योर बॉडी। मोस्टली जिनका बेली फैट होता है उनका ये पोर्शन अट्रैक्टिव होता है, स्लिम होता है, इसलिए हमको इस पार्ट को हाईलाइट करना है। इसको हाईलाइट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप वी नेकलाइन वाले आउटफिट सिलेक्ट करिए। टी शर्ट्स ले सकते हैं वी नेक वाले, रैप ड्रेसेस भी ये काम बखूबी करती हैं, जो कि सारा टेंशन आपके मिड सेक्शन से हटाकर इस एरिया पर फोकस कर देता है। वी नेकलाइन से एक एलोंगेटेड लुक मिलता है और हम इसमें स्लिम लगते हैं। हाई नेक वाले टॉप पहनना अवॉइड करिए, उसमें हम स्लिम नहीं लगते हैं। वी नेक के अलावा इस पार्ट को हाईलाइट करने के लिए आप ऐसी स्लीव्स वाले ड्रेसेस खरीद सकते हैं जिसमें स्लीव्स में थोड़ी सी कुछ डिटेलिंग हो, जैसे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो या उसमें कुछ अलग फैब्रिक का यूज़ किया हो गया हो। जैसे कि हमारी ड्रेस है कॉटन की प्लेन और हमारी जो स्लीव्स हैं वो नेट की हैं। इस तरह का कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इससे जो देखने वाले का अटेंशन होगा वो हमारे अपर बॉडी पार्ट पर ज़्यादा जाएगा। टिप नंबर 2 इज़ टू क्रिएट अ वेस्ट। इस तरह के बॉडी शेप में एक कमी और होती है कि एक प्रॉपर डिफाइंड वेस्ट नहीं होती है। तो हमको ऐसे कपड़े पहनना है कि हमारी वेस्ट डिफाइन हो जाए। जैसे हम कुछ ऐसी टियर्ड ड्रेसेस पहन सकते हैं जिसमें यहाँ पर इलास्टिक हो, फिर उस ड्रेस की बॉडी है जहाँ पर, वहाँ पर हम एक पतला बेल्ट लगाकर अपनी वेस्ट को डिफाइन कर दें। लेकिन याद रखिएगा कि चौड़ा बेल्ट ना हो यहाँ पर और ना ही किसी किस्म का यहाँ पर चौड़ा डिवीज़न हो। जैसे कई बार इलास्टिक होती है यहाँ पर ड्रेसेस में, या फिर स्मोकिंग होती है, क्योंकि वो वहाँ पर मुड़ जाएगी, ऐसे रोल हो जाएगी और हमारा नीचे वाला पार्ट अलग दिखेगा और ऊपर वाला पार्ट अलग दिखेगा। ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पतला बेल्ट ही लगाइए। मेरा बॉडी शेप भी ऐसा है कि मेरा ये वाला जो पार्ट है बॉडी का ये स्लिम है और मेरी थोड़ी सी बेली है। थोड़ी सी मेरी बेली है जिसको कि मुझे स्मार्टली हाइड करना पड़ता है। मैंने ऐसी ड्रेस सेलेक्ट की है जो कि फ्लेयर्ड है और उसमें एक प्रॉपर वेस्ट भी डिफाइन हो रही है। ये वाला अट्रैक्टिव पार्ट है तो यहाँ पर बेली से ध्यान हटके इस पार्ट के ऊपर आ जाएगा। इस बेल्ट को ऐड करने के बाद मेरी वेस्ट प्रॉपरली डिफाइंड हो जाएगी और बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आने लगेगा। आप खुद देखिए। अभी आपने देखा स्टमक भी जो निकला हुआ था उस पर से भी फोकस हट गया, यहाँ पर फोकस चला गया और ये बेल्ट ऐड करने से एक प्रॉपर वेस्ट डिफाइन हो गई। तो हमारी वेस्ट डिफाइन जहाँ से करनी है वो हमारे बॉडी का नैरोएस्ट पार्ट होना चाहिए। जहाँ पर सबसे कम चौड़ाई हो वहाँ पर हमको अपनी वेस्ट डिफाइन करनी है और हमारा बेल्ट भी वहीं पर लगाना है और ड्रेस की जो इलास्टिक है वो भी वहीं पर आना चाहिए। आप प्लीटेड स्कर्ट भी ट्राई कर सकते हैं पतले बेल्ट के साथ। इस प्लीटेड स्कर्ट को मैंने इस क्रॉप टॉप के साथ पहना है। ये वैसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इसमें एक प्रॉपर वेस्ट डिफाइन हो जाएगी तो मैं स्लिम लगने लगूंगी और ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। बेल्ट का इस्तेमाल करूंगी मैं।
इस बेल्ट को लगाने से एकदम मेरी ड्रेस ट्रांसफॉर्म हो गई। मैंने इस बेल्ट को अपनी बॉडी के नैरोएस्ट पार्ट पर लगाया है। केज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से इस बेल्ट को लगाइए तो आपकी वेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड और एकदम आप स्लिम नज़र आएंगे। और ड्रेस की लेंथ का भी ध्यान रख सकते हैं कि वो हमारे नीज से थोड़ा सा ही नीचे हो, करीब 6 इंच नीचे हो, क्योंकि बॉडी के प्रोपोर्शन में आपके पैर स्लिम होंगे तो आप स्लिम नज़र आएंगे। टिप नंबर 3 इज़ अबाउट शेप वियर एंड टमी टकर पैंट्स। इनको आपको एक साइज़ बड़ा लेना है। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर हम बिल्कुल अपने साइज़ का टमी टकर पैंट या फिर शेप वियर ले लेते हैं तो जहाँ से शेप वियर शुरू होगा वहाँ वो एकदम कस जाता है और जो हमारी एक्स्ट्रा स्किन होती है वो बल्ज आउट कर जाती है। लेकिन अगर हम एक साइज़ बड़ा लेते हैं तो अच्छे से वो एक्यूमुलेट हो जाता है, सारे बल्जेस हाइड हो जाते हैं और एक अच्छा शेप आ जाता है और कोई खास फर्क नहीं पड़ता है अगर हम एक साइज़ बड़ा ले लेते हैं। कि मेरा साइज़ जैसे 34 है, मैंने 36 ले लिया तो वो मैं ज़्यादा देर तक उसको पहन सकती हूँ। हमारी स्किन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़ता है। इसी तरह से टमी टकर हमारे थाई के जिस जगह पर जाकर ख़त्म होता है और अगर हमने एक साइज़ बड़ा नहीं लिया हुआ होता है तो उस जगह से भी स्किन बल्ज आउट कर जाती है, जो कि अगर हमने ऐसा कुछ पहना है, कोई ट्राउज़र पहना है तो उसमें क्लियरली अलग से नज़र आती है, जो कि अच्छी नहीं लगती है। और अगर हमने कोई ड्रेस पहनी है उसमें भी अलग से नज़र आती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए एक साइज़ बड़ा शेप वियर लेना ही अच्छा रहता है। आई होप मैंने आपको समझा दिया है और आपको समझ में भी आ गया है। टिप नंबर 4 इज़ टू वियर एसिमेट्रिकल हेमलाइन। अगर हम स्ट्रेट हेमलाइन वाला टॉप पहनते हैं जीन्स के साथ तो उसका जो घेरा होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होने की वजह से क्लियर बड़ा दिखाई देता है। कि एसिमेट्रिकल हेमलाइन छोटे घेरे का इल्यूजन क्रिएट करता है और हमें स्लिम दिखाने में हेल्प करता है। आप जीन्स के साथ भी ऐसे टॉप्स पहन सकते हैं, एसिमेट्रिकल हेमलाइन वाली ड्रेसेस ले सकते हैं और स्कर्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अवॉइड पेपर बैग ट्राउजर्स एंड जीन्स, ये आपके स्टमक को हाईलाइट कर देगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। टिप नंबर 5 इज़ टू वियर टॉप्स विद साइड स्लिट्स। साइड स्लिट्स हमारे स्टमक को कम दिखाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर हम कोई ऐसा टॉप पहनते हैं जो स्ट्रेट होता है और वेल फिटेड होता है या थोड़ा सा लूज भी होता है तो वो टी शर्ट या टॉप के साथ क्या होता है कि जब वो हमारे स्टमक के पास पहुंचता है तो वो टाइट हो जाता है, तो अलग से हमारा स्टमक बल्ज आउट कर जाता है। इसका एक सॉल्यूशन है कि अगर हम साइड स्लिट वाली टी शर्ट्स या फिर टॉप पहनते हैं तो फिर यहाँ पर वो टाइट नहीं होता है, नीचे जाके वो स्लिट्स ओपन हो जाती हैं, जिससे हमारे स्टमक के लिए अलग से स्पेस मिल जाता है और हम स्लिम दिखते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तेरी सादगी में होके बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। हाथ से ये कैसे अनसुने से